Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Muhammad Ansari is here. According to PU syllabus of Doctor of Pharmacy, second proof हम इसको लेके चलेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। फार्माकोलॉजी में हम आज पढ़ने जा रहे हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिनर्जिक सिस्टम को। ये एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। आइए सबसे पहले हम कोलिनर्जिक सिस्टम का ओवरव्यू कर लेते हैं। There are two portions of cholinergic system. And one is cholinergic agonist and the other is cholinergic antagonist. Cholinergic agonist ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स या कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शंस को मिमिक करती हैं, उनको कॉपी करती हैं या इन्हेंस करती हैं। वो जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर अपना अगर काम छोड़ जाएं तो उनकी जगह हम कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो दे के हम उनके फंक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हैं ऑन द इफेक्टर ऑर्गन। ऑन दी अदर हैंड कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है वो ब्लॉक या इनहिबिट कर देता है उस एक्टिविटी को, यानी कि उसके अपोजिट काम कर रहा होता है। बट इन दिस वीडियो आवर मेजर कंसर्न इज़ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं और दूसरे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में हमारे पास दो तरह की फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है। एक मस्करीनिक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं और दूसरे निकोटीनिक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप मस्करीनिक ड्रग्स और मस्करीनिक एगोनिस्ट क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स। इनको दो टाइप्स में फर्दर क्लासीफाई किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कोलिन एस्ट्रेज और अल्कलाइड्स आ जाते हैं। अल्कलाइड्स वो ड्रग्स हैं, वो एगोनिस्ट्स हैं जो कि नाइट्रोजनस ग्रुप जिनमें प्रेजेंट होता है, और ऑब्वियसली कोलिन एस्टर्स वो हैं जिनमें एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इन शॉर्ट डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट में हमारे पास मस्करीनिक और निकोटीनिक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आ गया। फर्दर मस्करीनिक में हमारे पास कोलिन एस्टर्स है और अल्कलाइड्स है। कोलिन एस्टर्स की हम अगर ड्रग की बात करें तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन और कार्बेकोल, बिथेनिकोल आ जाती है। मस्करीन, पिलोकार्पिन, सेविमिलिन जो है वो अल्कलाइड्स मस्करीनिक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं। अगर हम निकोटीनिक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की बात करें तो हमारे पास निकोटीन ही है ऑन हमारे जो लिपिनकॉट की बुक है अकॉर्डिंग टू दिस। इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो कि रिवर्सिबल हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बिहाफ पे उनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, जिनमें शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग आ जाते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में जो हमारे पास एगोनिस्ट या ड्रग है उसका नाम है एड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। और इंटरमीडिएट एक्टिंग में जो हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं वो फाइसोस्टिगमाइन और नियोस्टिगमाइन आ जाती हैं। लॉन्ग एक्टिंग में कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं जो कि एज ए रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के तौर पे काम कर रही होती हैं। अकॉर्डिंग टू लिपिनकॉट हमारे पास इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एक ही है जिसका नाम है इकोथायोफेट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो जो के फंक्शंस को, कौन से फंक्शंस को, न्यूरोट्रांसमीटर, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को फंक्शन को मिमिक करके रखती हैं, वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहलाती हैं। उनमें हमारे पास दो पोर्शंस हैं, दो क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग फर्दर क्लासीफाई होती है मस्करीनिक और निकोटीनिक में, और इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्लासीफाई की जाती है। ये तो था क्लासिफिकेशन की किस तरह की क्लासिफिकेशन है एगोनिस्ट की, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की। अब हम ज़रा आ जाते हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आइए इसको समझते हैं। ये एक नर्व टर्मिनल है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन का, जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम एसिटाइलकोलिन है उसने रिलीज होना है। इस नर्व टर्मिनल से एसिटाइलकोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हुआ। ये इफेक्टर ऑर्गन पड़ा हुआ है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स अटैच हैं। इसमें मस्करीनिक और निकोटीनिक, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने मस्करीनिक और निकोटीनिक शो किए हैं, अदरवाइज ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। एसिटाइलकोलिन मस्करीनिक या निकोटीनिक इन दोनों में से किसी एक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है और अपना फंक्शन जो है वो मिमिक करती है, उसको इन्हेंस करती है इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर। इन केस एसिटाइलकोलिन अपना काम नहीं कर रही तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की तरफ। ड्रग एक्टिंग ड्रग क्या करेंगी, वही जो काम एसिटाइलकोलिन नहीं कर पा रही, अपना लेवल जो उसका कम हो गए हैं या जो भी, तो वो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जब हम लेंगे तो वो इन्हीं रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी और जैसा काम
एसिटाइलकोलिन कर रही थी वैसा काम ही वो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स करेंगी और अपना इफ़ेक्ट और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो शो कराएंगी। जैसे कि हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में बिथेनिकोल है, वो आती है, एसिटाइलकोलिन की जगह लेती है और मस्करीनिक या निकोटीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करती है और जो भी फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करवाती है। ऑन द अदर हैंड हम इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की बात करें तो ये क्या करती हैं कि जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है नर्व टर्मिनल से, तो यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। ये एक एंजाइम ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम जो है वो एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करवाने लग जाता है। ये एंजाइम यहाँ पे मौजूद है, इसने एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करना शुरू कर दी और उसकी ब्रेक डाउन एसीटेट और कोलिन में करना शुरू कर दी। अगर इसको हम ब्लॉक नहीं करते, इसको हम इनहिबिट नहीं करते, तो ये एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम कर देगा। तो इसके लिए हमें इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स यूज़ करना पड़ जाती हैं। ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं ये ब्लॉक कर देती हैं एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, जो कि एक एंजाइम है, इसको ब्लॉक कर देती हैं। इसके ब्लॉक होने की वजह से एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन इनटू एसीटेट और कोलिन नहीं हो पाती और वो अपना स्टिमुलेशन, वो अपने मिमिक और अपना जो इन्हेंस उसका प्रोसीजर है ऑन द इफेक्टर ऑर्गन वो अपना जारी रखता है। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो हैं वो दो तरह की हैं, एक है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल हैं वो तो टेम्परेरीली इस एसिटाइल को कोलेस्ट्रेज एंजाइम को ब्लॉक करती हैं टेम्परेरीली। जब उस ड्रग का असर ख़त्म होगा तो ये दोबारा से एंजाइम एक्टिवेट होगा और एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन या उसके लेवल को कम करना शुरू कर देगा। और जो दूसरी इरिवर्सिबल ड्रग्स हैं वो परमानेंटली इसको ब्लॉक कर देती हैं। जब एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज परमानेंटली या टेम्परेरीली ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब ये है कि एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन नहीं हो रही। जब एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और फिर वो अपना इफेक्टर ऑर्गन पे स्टिमुलेट होना शुरू कर देंगे थ्रू द रिसेप्टर्स। सो कट द स्टोरी शॉर्ट कि डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि इन्हेंस या मिमिक कर देती हैं एक्टिविटी को बिल्कुल उसी तरह जैसा कि एसिटाइलकोलिन कर रही थी, और इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो हैं जो कि ब्लॉक और इनहिबिट कर देती हैं उस एंजाइम को जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन हो रही थी। ये एक जनरल सा ओवरव्यू था, हम अगले पार्ट में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।